प्रिय भैया बहनों, आज हम लोग हिंदी विषय में काव्य को समझेंगे। इसके पूर्व जितना भी पद्य साहित्य की सामग्री है वो व्हाट्सएप के द्वारा आप तक पहुंची होगी। सरस्वती शिशु मंदिर जयंत के द्वारा आज ये हिंदी विषय का प्रथम वीडियो आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। काव्य के विषय को आप तक पहुंचाने के लिए ये महत्वपूर्ण हिंदी का एक ग्रामर पार्ट है जो कक्षा 9 से लेकर के और कक्षा 12 तक इसके विषय में जानकारी पूछी जाती है और बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो सर्वप्रथम काव्य के विषय में जानने के लिए उसकी कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं निर्धारित हैं। यद्यपि काव्य की परिभाषाएं कई कवियों ने, कई लेखकों ने किया है, लेकिन अपने मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक में जिन महत्वपूर्ण कवियों और लेखकों के अनुसार काव्य की परिभाषा को अपनाया गया है वो आपके सामने प्रस्तुत है। जिसमें पहली परिभाषा जो बहुत महत्वपूर्ण है वो आचार्य विश्वनाथ के अनुसार इन्होंने कहा कि रसात्मकम वाक्यम काव्यम, रसात्मकम वाक्यम काव्यम अर्थात रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। आचार्य विश्वनाथ के बाद पंडित जगन्नाथ के अनुसार, जो पंडित राज जगन्नाथ हैं, उन्होंने काव्य के विषय में कहा रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम अर्थात रमणीय अर्थ को व्यक्त करने वाली शब्दावली को काव्य कहते हैं। तीसरी परिभाषा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया। इन्होंने कहा कि जो उक्ति हृदय में कोई भाव जागृत कर दे, जो उक्ति हृदय में कोई भाव जागृत कर दे या उसे प्रस्तुत वस्तु या तथ्य को मार्मिक भावना में लीन कर दे, वह काव्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान रखना आवश्यक होता है। जैसे जब किसी के द्वारा किसी के कथन को जस का तस हम उल्लेखित करते हैं, लिखते हैं, तो वह दोहरे उद्धरण चिन्ह के अंतर्गत रखते हैं। और यहाँ आप देखेंगे कि जो दोहरा उद्धरण चिन्ह का समापन बिंदु होता है वो पूर्ण विराम के बाद होता है। इससे ये स्पष्ट होता है कि आपने आचार्य विश्वनाथ ने जो लिखा है अपने शास्त्र में, अपने ग्रंथों में, उसके अनुरूप काव्य की परिभाषा को हमने दिया है। दूसरी चीज ध्यान रखने योग्य बात यह है कि परीक्षा में कभी ये पूछ देता है कि काव्य किसे कहते हैं या कविता किसे कहते हैं, तो फिर आप किसी भी परिभाषा को देने के लिए सक्षम हैं। किंतु ऐसा कभी कभी होता है, अधिकांशतः परीक्षा में ये पूछा जाता है कि आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा लिखिए। ये भी सरल है, लेकिन जब इस प्रकार से पूछा जाता है कि रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, ये किसकी परिभाषा है और किसके अनुसार, तो उस समय अपने को ज़्यादा सजग रहने की आवश्यकता होती है। अतः प्रत्येक ये जो तीनों परिभाषाएं हम आप तक पहुंचा रहे हैं, वो तीनों परिभाषाएं अक्षरशः हमें याद होनी चाहिए। काव्य की परिभाषा के बाद अगला वीडियो काव्य भेद के रूप में आपके पास पहुंचेगा। धन्यवाद।